Good morning, class 3. Here is your English literature class, and today we are going to do the revision of chapter 2 Kaku and Lal Hawa. So today we are going to revise some exercises of this chapter. Okay, so come to the page number 11. Here is the exercise given. Exercise A, number these sentences in the correct order. Here are some sentences given from the story. We have to number it in the correct order according to the storyline. Okay, जैसे हमारी स्टोरी है उसी ऑर्डर में हमको ये नंबरिंग करनी है. So the first one is given here. First one is already done. काकू लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड छोटी दादी. काकू एक छोटे से गांव में रहता था जिसका क्या नाम था? छोटी दादी. सो काकू लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड छोटी दादी. देन नेक्स्ट इज काकू हैड अ सीक्रेट फ्रेंड. ही हैड नॉट टोल्ड एनीवन अबाउट हिज लिटिल बिग सीक्रेट. ओके, काकू का एक सीक्रेट फ्रेंड था और उसने उसके बारे में किसी को नहीं बताया हुआ था. सो दिस इज नंबर 2. Next is, every day he would run up the small hill and look at his friend लाल हवा. उसकी वो जो सीक्रेट फ्रेंड थी उसका क्या नाम था? लाल हवा. और वो रोज़ क्या करता था? दौड़ते हुए एक छोटे से हिल पर जाता था और अपनी फ्रेंड लाल हवा को देखा करता था. सो दिस इज़ नंबर 3. देन नंबर 4, लाल हवा विसिल्ड एंड काकू विसिल्ड बैक वेलकमिंग इट. लाल हवा सीटी मारती थी और काकू उसको विसल बैक करता था उसको वेलकम करने के लिए. सो दिस वन इज नंबर 4. नेक्स्ट इज, एवरी नाइट काकू प्रेड दैट लाल हवा वुड स्टॉप एट हिज विलेज. और हर रात वो क्या प्रे करता था गॉड से कि किसी दिन लाल हवा उसके विलेज पर रुक जाए. सो दिस इज नंबर 5. नेक्स्ट इज, his teacher said that Lal Hawa would never stop at Choti Dadi as it was a small village. उसके टीचर ने उसको क्या बताया था कि लाल हवा कभी भी छोटी दादी पर स्टॉप नहीं करेगी क्योंकि उनका गांव एक छोटा सा गांव था. ओके, सो दिस इज नंबर 6. नाउ कम टू नंबर 7. काकू वॉज सैड एज ही ऑलवेज वॉन्टेड टू मीट लाल हवा. और टीचर की ये बात सुनकर काकू को क्या हुआ? ही वॉज सैड एज ही ऑलवेज वॉन्टेड टू मीट लाल हवा. वो सैड हो गया क्योंकि वो हमेशा से लाल हवा से मिलना चाहता था. सो दिस इज नंबर 7. नाउ नंबर 8. वन डे वाइल वेटिंग फॉर लाल हवा काकू क्लोज्ड हिज आइज एंड प्रेड फॉर लाल हवा टू स्टॉप. एक दिन वो लाल हवा का वेट कर रहा था तो उसने उस टाइम अपनी आइज़ को क्लोज किया और प्रे किया कि काश आज लाल हवा यहाँ रुक जाए. सो दिस इज नंबर 8. Number 9. When he opened his eyes, he saw that Lal Hawa had stopped in front of him. और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने क्या देखा? He saw that Lal Hawa had stopped in front of him. लाल हवा उसके सामने आकर रुक गई है. So this is number 9. And the last one is, Kaku climbed onto Lal Hawa and soon they were flying together. और जैसे ही वो उसके आगे आकर रुकती है वो फ़ौरन से उस पर चढ़ जाता है और वो एक साथ उड़ने लग जाते हैं. सो दिस इज नंबर 10. ओके, सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 13. Here is the exercise given. Exercise A, tick the correct articles in these paragraphs. Here is the paragraphs given. You have to tick the correct articles. What are articles? Articles are a, an और the. किसी भी सेंटेंस में a, an, the होता है उसको हम आर्टिकल्स बोलते हैं. We use a before a consonant. हम आ कहाँ यूज़ करते हैं? कॉन्सोनेंट से पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल, what are vowels and consonants? vowels कौन कौन से होते हैं आप लोगों को पता है? vowels होते हैं a, e, I, O, U. ठीक है. एंड रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आर कॉन्सोनेंट्स. वॉवल्स होते हैं A, E, I, O, U. वी हैव 5 वॉवल्स A, E, I, O, U. और जो बाकी बचे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स. सो ए का यूज़ हम कहाँ करते हैं? कॉन्सोनेंट से पहले. कोई वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है
तो हम उसके आगे ए लगाते हैं। और सपोज एनी वर्ड स्टार्टिंग विद AEIOU, इसमें से किसी से भी अगर हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं? एन का, AN का। ओके, वी यूज़ एन बिफोर अ वॉवल साउंड, an old ground. So this word is starting with a O and O is a vowel. So we use N before it. We use the before the names of things we know already. और जिन चीज़ों के बारे में हमें पहले से पता होता है उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं। ओके क्लास, सो कम टू द एक्सरसाइज। आई एम आदित्य, I am in class 3. My father is a or an engineer. This word is starting with E. E is a vowel. So we take on N. ANN. My father is an engineer. He builds machines and engines. He works in a or the factory. He works in a factory. Tick a. My mother is an or the architect. Architect is starting with A and A is a vowel, so we use N before it. My mother is an architect. She draws the designs for buildings. She works in a or an office. So here is the right answer is N. She works in an office. I have a or an elder brother. So the right answer is an elder brother. I have an elder brother and a younger sister. Okay, here the right one is N, here is a. Come to the next paragraph. We live in a or the small house now. We live in a small house now. We will move into a flat next month. The flat is on the second floor of the building. There is a terrace on the top floor of the building. यहाँ हम और द में किसको चूज़ करेंगे? द बिल्डिंग. My brother, sister and I want to have a small garden on the terrace. Okay, so this is exercise A. Now come to the next exercise, that is exercise B, which is given on the same page. We have learned that some words can be counted while others cannot be counted. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. Look at these words. They are names of things we can count one by one. ये कुछ ऐसे नेम्स दिए हुए हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं. Now come to the exercise. Complete this list by adding S to the words if they can be counted. जो वर्ड्स काउंट हो सकते हैं उसके आगे हमको S लगाकर उसको दोबारा लिखना है और जो काउंट नहीं हो सकता है उसके आगे हमें क्रॉस लगाना है. फर्स्ट वन इज़ एनिमल. एनिमल कैन बी काउंटेड, उसको हम काउंट कर सकते हैं. सो वी राइट एनिमल्स. नंबर 2 वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ को मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ऑन होल हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं. सो वी पुट अ क्रॉस इन फ्रंट ऑफ इट. नंबर 3 कॉटन. कॉटन कैन नॉट बी काउंटेड, सो वी पुट अ क्रॉस. Number 4 peacock. Yes, peacock can counted peacocks. So we write peacocks. Number 5 fun. Fun cannot be counted, so we put a cross. Watermelon. Watermelon को हम काउंट कर सकते हैं तो we write watermelons. Classroom. Classroom को भी हम काउंट कर सकते हैं तो we write classrooms. Number 8 is oil. Oil cannot be counted, so we put a cross. नंबर 9 कलर. कलर को हम काउंट कर सकते हैं सो वी राइट कलर्स. नंबर 10 शुगर. शुगर इज ऑल्सो कैन नॉट बी काउंटेड, सो वी पुट अ क्रॉस इन फ्रंट ऑफ इट. सो यू हैव टू डू दीज 2 exercises ऑल्सो इन योर बुक. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. Here is the exercise C given. Complete these sentences with suitable words from a box. Here is the box given with the words and we have to fill these words in the box, in the blanks. Number 1, would you like something to eat? Yes, I would like just a little rice, please. Number 2, you look very thirsty. I haven't had
any water since morning? ANY. Number 3. Do you think we will catch the flight? We must hurry. There isn't much time. MUCH much. Number 4. I would like to choose a frame for this painting. Of course, there are many types to choose from. MANY many. Number 5. Are there any biscuits left? I think there are some biscuits in the tin over there. SOME some. Number 6. I need to buy a bus ticket. Do you have 10 rupees? I am sorry, I don't have any money with me. ANY. Number 7. Where can we sit? There isn't any furniture in the house. ANY. We can sit on the floor. There are many mats. MANY many mats. Okay. So this exercise also you have to do in your books. Now come to the next one. That is exercise A given on page number 15. Complete B with the opposites of the words in A. यहाँ हमको वर्ड दिए हैं, इसके ऑपोजिट्स हमको यहाँ लिखना है. टाइनी, ह्यूज, HUGE ह्यूज. Backward, forward, FORWARD forward. Number 3. Dull, bright, BRIGHT bright. Number 4. Different, same, SAME same. Here are the opposites of these words. Absent, present, PRESENT present. Number 6. Rough, smooth, SMOOTH smooth. Number 7. Never, always, ALWAYS always. Number 8. Wide, narrow, NARROW narrow. First is huge, second is forward. Number 3. Bright. Number 4. Same. Number 5. Present. Number 6. Smooth. Number 7. Always. Number 8. Narrow. Okay, so these are the exercises of chapter 2 which you have to do in your books. If you had already done it, you have to revise these exercises. Okay class? So in the next class we will do the revision of difficult words, word meanings and question answers of this chapter. Okay, thank you.